तो ये वाला डिमांड जोन सबसे पावरफुल है। क्यों? इसमें ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दे चुका है। देखिए ऑल टाइम हाई ये था एक टाइम पे ये, और उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया इस वाले वीकली डिमांड जोन में। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को खत्म करे तो वो भी डिमांड जोन पावरफुल होगा। वो भी सब चीजें आप लोग चीजों को देखोगे, जितना देखोगे, जितना उसको अंदर रिसर्च करोगे, उतना ही आपको चीजें पता चलेंगे। ठीक है, एक तो मैंने अभी चीजें कुछ बताए, और चीजें भी है, तो वो सब चीजें आपको देखनी है। कोई डिमांड जोन छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन सप्लाई जोन को खत्म कर रहा है तो वो डिमांड जोन पावरफुल हो सकता है। तो मेरे बातों को याद रख के जब कभी भी एसबीआई यहाँ पे मिल जाए तो बाई कर लीजिए, आग बंद करके, आग बंद करके बाई कर लीजिए। ठीक है, तो और एक एग्जांपल है, ये देखिए, ये पूरे रैली में सिर्फ ये एक लाल कलर का बेस कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, और इसको विक टू विक की मार्क करेंगे। रैली बेस्ड रैली पैटर्न है। ये वाली डिमांड जोन ने इस पूरे कंसोलिडेशन को खत्म किया और प्राइस को ऑल टाइम इसी डिमांड जोन में पहुंचाया था। और ये भी चीजें सब वापस वैसे ही एक बार चल चुके, सब टेस्टेड हो चुके, सब चीजें हैं। एक डिमांड जोन है यहाँ पे, उसने इधर एंट्री दिया, वो चल चुका है। ऐसे ही सब चीजें ये हुए थे। और जब कोरोना के टाइम पे जब प्राइस 800 रुपए से गिरा था यहाँ पे, ये देखिए 800 रुपए से 220 हो गया था, तो सब लोग क्या करते, सब एग्जिट लेने के देखेंगे। 800 रुपए का चीज 200 रुपया हो गया करके सब एग्जिट लेंगे, और ये वहीं से चलेगा, वहीं से ये चीज चलेंगे। ये देखिए अभी ऑल टाइम हाई पे है भारत फोर्ज। तो जो डेटा है ना, उसी पे काम करना है, जो टेस्टेड चीजें है। मंथली का चार्ट इसलिए देखा जाता है, जब कोई स्टॉक टूटता है ना, तब मंथली का चार्ट देखिए, और उस पर देखिए कहाँ से ये चला है, लास्ट टाइम कहाँ से चला है, अभी कहाँ से चलेगा, ये सब चीजें आपको देखना है। तो भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर मैंने बोल चुका हूँ। कुछ एक चीजें हैं वो बताता हूँ अभी। समझा ना, ये किसी डिमांड जोन को किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करे, ये वाला समझ गए ना आप लोग। कुछ एक टॉपिक रह गए वो उसको कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैन लाई बट चार्ट कांट, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, पैसा कमाने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, टीवी एनालिस्ट झूठ बोल सकते हैं, बट जो चार्ट है ना वो झूठ नहीं बोलेगा आप लोग को। जो चार्ट पे डेटा है वो झूठ नहीं बोलेगा। किसी ने एक शेयर भी बाई किया है तो उसका भी उस चार्ट पे उसका भी डेटा है एक शेयर बाय करने वाले का। टीवी एनालिस्ट को पैसा मिलता है कि ये बता दो ऐसे ऐसा है करके, वो लोग को पैसा मिलता है, तो वो झूठ बोल सकते हैं, बट चार्ट झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, जो रिजल्ट इसके अच्छे आने वाले हैं, उसके अच्छे आने वाले हैं, इसका रिजल्ट गंदा आने वाला है, वो पहले से चार्ट पे पहले से ही प्लॉटेड है। टेक्निकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि पहले से उस रिजल्ट कैसे आने वाला वो पहले से इसमें प्लॉटेड है, फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं। अभी किसी का रिजल्ट आने वाला है, किसी स्टॉक का, किसी कंपनी का,
और रिजल्ट आ चुका है। तो जो सुन रहे ना अपन, वो अपन ही लोग हैं जो सबसे लास्ट सुनने वाले, सबसे लास्ट अपन ही सुनने वाले वो है अपन। क्यों पता है? बिकॉज रिजल्ट अभी कोई कंपनी में, कोई बड़ा कंपनी में काम कर रहा है, मतलब कि इंफोसिस में काम कर रहा है, तो इंफोसिस का रिजल्ट कैसे आने वाला है वो आप ही लोगों, जिसमें सबसे लास्ट पता लग रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि इंफोसिस का रिजल्ट कैसे आने वाला है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सीईओ को, उसके टॉप मैनेजमेंट को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले को, अंदर पूरा जो भी है टीम, उसको बड़े बड़े मतलब काम करने वाले, उनको उनको सबको पहले से पता है। वो लीक तो करते होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनको भी पता होगा, वो क्योंकि पैसा देते होंगे। अभी बजट कैसे आने वाला है वो भी, एक सेकंड, बजट, एक सेकंड एक सेकंड। सो बजट कैसे आने वाला है, ये सिर्फ निर्मला सीतारमन को नहीं पता होता है। वो भी जो बजट में आने वाली चीजें हैं वो भी लीक करते होंगे, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले उनको पैसा भेजते होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या पैसा चाहिए, तो फिर वो बेस्ट ये करते होंगे, वो भी लीक करते हैं। कौन से सेक्टर के बारे में, कौन से सेक्टर के लिए अच्छा आने वाला है, वो पहले ही इंस्टीट्यूशन वालों को पता लगता है। और जो रिजल्ट है वो उनको पहले से पता होता है। अपन ही जो लास्ट है इंसान, जिसको लास्ट में पता लगता है। उनके अंदर काम करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बड़े बड़े मैनेजमेंट एक दूसरे को तो लीक करते ही है ना, इसका रिजल्ट ऐसा आने वाला है, ऐसे आने वाला है। वो अपने को ही लास्ट में सबसे पता लगता है। तो रिजल्ट एंड ऑल देखना, उससे कोई सेंस बनता नहीं है। जो देखते हैं वो देखते होंगे। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एक्सिस बैंक का रिजल्ट, एक्सिस बैंक का ये है। ये देखिए 2018 की बात है।
2018 की बात है ये, डेट है 26 अप्रैल 2018। 26 अप्रैल 2018 को शाम को एक्सिस बैंक के सबसे घटिया रिजल्ट आए थे। 26 अप्रैल को 2018 को एक्सिस बैंक के अब तक के सबसे घटिया रिजल्ट आई थी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक्सिस बैंक खुला -3%, -3% एक्सिस बैंक खुला। कहां पे, ग्रीन कैंडल है मतलब लोअर बॉडी पे, -3% खुला। रिटेलर वाले क्या सोचे, अब डायरेक्ट खुलते ही प्री मार्केट में -3% खुल गया, जैसे ही खुलेगा ये 5% का लगेगा, फिर उसके बाद 10% का लोअर सर्किट लग जाएगा। इंस्टीट्यूशंस वाले पागल है क्या, वो उनको रिजल्ट पहले से कैसे आने वाला वो पता है, वो यहां से प्रॉफिट बुकिंग करके आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके आ रहे हैं। जैसे ये रिटेलर वाले बेचेंगे वो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस जोन में कुछ खराब है क्या, ये वाले रैली बेस रैली पैटर्न में कुछ खराबी है क्या, देखिए उसी जोन में आना, डिजिटल लाइन तक आना और फिर चलना। फिर उस दिन एक्सिस बैंक 20% क्लोज हुआ था, 20% ऊपर जाके क्लोज हुआ एक्सिस बैंक। तो रिजल्ट कैसे आना है नहीं आना है वो उससे रिलेटेड नहीं होता, वो सब पहले से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और रिटेल वाला को फंसाने का काम है ये रिजल्ट एंड ऑल लेके, समझ रहे हो। तो रिजल्ट को लेके लेना ये सब देखना नहीं, जो चार्ट पे डेटा है उसी पे काम करना। मुझे कोई भी कितना भी बड़ा एनालिस्ट कुछ इस चार्ट पे मतलब स्टॉक पे उल्टा बोल रहा है, मुझे उस पे सेल करने बोल रहा है और मुझे उस पे बाय आ जाएगा, मैं कर दूंगा। वो सेलिंग बोल रहा है, मैं टीवी वगैरह देखता नहीं वैसे, मतलब न्यूज चैनल वगैरह देखता नहीं। अगर कोई एनालिस्ट बोलेगा इस पे सेल रेकमेंड है, ये अभी 500 का 200 हो जाएगा, बट मेरा एनालिस्ट मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, मैं करूंगा, बेफिक्र होके करूंगा, क्योंकि जो चार्ट पे डेटा है उसी पे मैं काम करता हूँ। मैं किसी के बोलने पे ये नहीं करता, किसी के बोलने पे ये नहीं करूंगा कि मैं सेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर नहीं, जो चार्ट पे डेटा उसी पे काम करता हूँ। अभी का एक्सिस बैंक का रिजल्ट कैसे आए थे पता है, एक्सिस बैंक का अभी जो रिजल्ट आए थे अभी रिसेंटली, कैसे आए थे वो, अच्छे आए थे। तो स्टॉक इतना गिर रहा क्यों है, क्योंकि पहले ही बढ़ चुका है स्टॉक, अभी गिरेगा ही ना। और ये देखिए अभी इसी डिमांड जोन से चल रहा है, इसी में प्राइस आया था अभी, कौन सा तारीख, 29 अक्टूबर को, कल के दिन पे इसी के अंदर आया ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, इसी में प्राइस आया 720 रुपए में और यहाँ तक चला गया, जोन में प्राइस आके चल रहा है। तो सब चीजें प्योर प्रैक्टिकल है, आपको कल बस काम करना है उस पे। ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, इधर से आया चल गया, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। अपन मोस्टली तो मंथली चार्ट पे ही देखने का है ना, हाँ हाँ हाँ, मंथली चार्ट पे बेस करके करने का है ना, मैं सब चीजें बताऊंगा। ये अब करने इसीलिए का है। अपन डेली पे काम कर रहे हैं, अपन एक ही टाइम फ्रेम, एक ट्रेड लेने के टाइम पे एक टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, अपन तीन तीन टाइम फ्रेम देखेंगे, हाँ, तो सब चीजें पता चल जाएगा। ओके। अब कल एक फाउंडेशन का क्लास है पूरा, उसके बाद फिर पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा आप लोग को। बस उसके नेक्स्ट क्लास से आपको ट्रेड कैसे क्या कहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम पे लेना वो सब पता चलेगा। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना वो एक टाइम फ्रेम को लेके नहीं करते, अलग अलग टाइम फ्रेम को लेके करते, किसी टाइम वही फ्रेम वही। देखना, कुछ किसी टाइम फ्रेम पे कुछ देखना, वो करते। तो अपन भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ तो ये देखिए एक्सिस बैंक इधर से आके चल रहा है, तो सब चीजें प्योर प्रैक्टिकल है, आपको समझना, उस पर काम करना, पूरा डेटा पे ही है काम करना, डेटा पे है, जो डेटा सीखा रहा उसी पे ही है और उसी को लेके मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग के एंड से कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे बताइए, नहीं है
तो यहाँ पे क्लास अपना खत्म होता है, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, टीवी एनालिस्ट झूठ बोल सकता है, बट चार्ट झूठ नहीं बोलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? जो बाकी लोग नहीं आए उनको वही बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ, एक बार सॉरी, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ पूरा जो भी क्लास आज किया था। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहला ये दोनों लोग का मिस हो चुका है, सुनील और तुषार का मिस हुआ है, ये वाला पार्ट। आप दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनील और तुषार से। ये एक जोन है, ये एक जोन है, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, मार्किंग अपन ऐसे ही करते हैं। प्राइस इसमें नीचे आ रहा है, प्राइस अभी जोन में आया है, तो आप लोग मुझे बताइए ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है? गणेश नहीं बताएगा, बाकी दो लोग बताएंगे। सुनील और तुषार बताएगा। वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। पहला अपना ये टॉपिक था, ये एक जोन है, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, इसके अंदर प्राइस आने की वेट कर रहे अपन। प्राइस नीचे 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 आया, जोन में आया। अभी आप लोग बताइए ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा है? नो फ्रेश मतलब? नो फ्रेश नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेश बोल रहा हूँ। फ्रेश बोल रहा क्योंकि है? अभी तक हाँ, उसका नेक्स्ट कैंडल नहीं मालूम पड़ा था। ओके, ऐसा बोल रहा है। तुषार बोल रहा है टेस्टेड है। देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ, सुनील सही बोला, ये फ्रेश ही है। क्यों? बिकॉज अगर प्राइस जोन में ही है, प्राइस जोन में ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बेस कैंडल बना रहा है जोन के उधर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, अभी भी बाय कर सकते हो इसको। ये फ्रेश ही माना जाएगा। टेस्टेड तभी माना जाएगा जब एक बार प्राइस अप मूव निकल जाए ना, तब इसको टेस्टेड माना जाएगा। जब तक जोन के आसपास ही है तो इसको फ्रेश ही माना जाएगा। आप इसको बाय भी कंसीडर कर सकते हो एज अ बाय। बस पहले अपन यहाँ पे बाय कर रहे थे, अब यहाँ पे बाय करेंगे अगर जहां पे भी प्राइस है अभी, और स्टॉप लॉस आपका यहीं पे रहेगा। जहाँ पे पहला स्टॉप लॉस रख रहे थे वहीं पे होगा, बस बाइंग आपने पहले यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपने लेट देखा, पहले ही मार्किंग करके रखा, बट आप एनालिसिस कर नहीं पाए, दो तीन दिन बिजी रहे, और प्राइस जोन के अंदर आ चुका है और वहीं पे है, तो आप ले सकते हो, उसको कंसीडर कर सकते हो। तो इसको टेस्टेड नहीं मानना। एक एग्जांपल भी दिया था, वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है। इसके अंदर एंट्री के लिए देख रहे, इसमें एंट्री मिल गई एंट्री, तो क्या करना, अभी भी जोन में ही है, तो आप इसको अभी भी कंसीडर कर सकते हो। अभी भी ये टेस्टेड नहीं मानोगे, अभी अपन ने लेट देखा, टेस्टेड मान जाओगे क्योंकि जोन में आ चुका है करके। अभी भी इसको प्ले कर सकते हैं, बस आपका एंट्री जो है यहाँ पे हो जाएगा अभी, और स्टॉप लॉस वही के वही रहेगा। क्या पता कल गैप डाउन ओपन हो जाए जोन के अंदर, तो आप फिर भी ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा, बस लोअर लेवल पे आप ले रहे हो। बस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस, डेली का चार्ट है, तो ऐसा कोई भी स्टॉक है उसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो आप, फ्रेश माना सकता है। ये एक हमने पहला पढ़ा था। उसके बाद सेकंड पढ़ा था हमने, ये एक जोन है, ये एक जोन है, मिनिमम बेस कैंडल वाला, मोर पावरफुल, ये वाला। ठीक है, इसमें बायर एंड सेल के बीच में ज्यादा फाइट हो रहा है, इसकी वजह से इसमें जल्दी नतीजा जो है जल्दी निकल गया, तो मिनिमम बेस कैंडल इज मोर पावरफुल, ये वाला। उसके बाद हमने पढ़ा था बेस कैंडल मिसिंग वाला जोन, मतलब एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल होगा डिमांड जोन में, तो आपको क्या करना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना, उधर आपको प्रॉपर जोन मिल जाएगा। ये डिमांड जोन में, ये सप्लाई जोन में। पहले ग्रीन कैंडल होगा, एक सेकंड,
हाँ हाँ हाँ, एफएनओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, एफएनओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा चार्ट ही है ना, चार्ट ही जो है सब चीजें बताएंगे। चार्ट ऊपर जा रहा है तभी तो प्राइस बढ़ेगा। अगर कोई 1400 रुपए का कॉल लिया है अपन ने, किसी स्टॉक का 1400 रुपए का कॉल लिया है, स्टॉक 1350 चल रहा है, 1370 स्टॉक हो जाएगा, तो 1400 रुपए का कॉल जो 20 रुपए पे लिया वो 25 रुपए होएगा ना। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तभी तो ऑप्शन भी बढ़ेगा अपना, कॉल लिया तो कॉल बढ़ेगा, पुट लिया तो नीचे जाना चाहिए स्टॉक। तो सब चीजें उस पर इम्प्लीमेंट करता है। कुछ एक ऑप्शंस के डेटा होते वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, उसके भी चीजें ला रहा हूं मैं, वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे, उसका नहीं है। पहले इस पे फोकस कीजिए, पहला चार्ट देखना आपको परफेक्ट आना चाहिए, वो तो मिल जाएगा आपको, बट पहला ये, ठीक है। वो सब एप्लीकेबल है, एफएनओ के लिए भी एप्लीकेबल है, क्रूड ऑयल के लिए भी एप्लीकेबल है, गोल्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, बिटकॉइन के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये चीजें। तो ये सप्लाई जोन के लिए ऐसा होगा, पहले ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, ये लोअर बॉडी पे मार्क होगा, ये अपर बॉडी पे मार्क होगा, ऊपर के साइड पे। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन, मतलब वीकली का जो है सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद सॉरी मंथली का सबसे पावरफुल, फिर वीकली का, फिर डेली का। ये कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन में पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कुछ एक पॉइंट्स, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे। कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करे तो वो डिमांड जोन सबसे पावरफुल होगा, अगर कोई सप्लाई जोन किसी डिमांड जोन को ब्रीच करे तो वो सप्लाई जोन सबसे पावरफुल होगा, अगर कोई डिमांड जोन प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाए तो वो डिमांड जोन सबसे पावरफुल होगा, ये बोला था। फिर उसके बाद बोला था ह्यूमन कैन लाई बट चार्ट कांट, जो एग्जाम्पल भी बताया था चार्ट रिजल्ट को लेके, ठीक है। आने वाले टाइम पे बहुत कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और कुछ, ठीक है। तो ये था आज के सेशन पे, और कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, तो लाइव लेने की कोशिश कीजिए। कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, तब तक उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, और जो आज मिस किया वो कल के लिए भी आ जाए, ठीक है। फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, फिर मैं बार बार नहीं सिखाने वाला चीजें, इसके वजह से मैंने आज स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ गणेश था टाइम पे, बाकी लोग नहीं थे, तो टाइम पे ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं कल के दिन पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।